नेकलेस बेच दिया है, घड़ी बेच दी है और कहा जा रहा है गोल्ड प्लेटेड क्लचनकोफ्ती वो बेच दी है और मुझे पता नहीं क्या कुछ। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि गोल्ड प्लेटेड क्लैशनिकोव दी किसने? बिक तो गई वो। ये कौन लोग हैं जिनकी क्लैशनिकोव गोल्ड प्लेटेड होती है? दोस्तों, जब भी किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर राष्ट्रपति हो, वो जब विदेशों की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें स्मृति चिन्हों के तौर पर कई सारे महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं। इसी तरह के कुछ गिफ्ट इमरान खान को भी मिले थे। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि इमरान खान ने वो सारे गिफ्ट जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी, वो सारे बेच दिए हैं अपनी बीवी के साथ मिलकर। जी हाँ, बुशरा बीबी इनका नाम है। इमरान खान की जो वाइफ है, तीसरी वाइफ है शायद, इन्होंने इन सारे गिफ्ट्स को बेच दिए हैं और इसके कई अलग अलग सबूत भी वहां की खुफिया एजेंसियों को मिल चुके हैं। इसके ऊपर चर्चा तो काफी पहले से ही हो रही थी और पहले से ही खुलासे हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि इमरान खान के बीच में और वहां की आर्मी के बीच में खासी अनबन हो चुकी है। यहाँ तक बताया जाता है कि बाजवा ने, कमर जावेद बाजवा, जो कि पाकिस्तान की आर्मी का प्रमुख है, इस गेंडे ने इमरान खान को एक चाटा तक मारा है। यहाँ तक की बातें निकल कर आ रही है। इसी ने बर्खास्त करवाया है इमरान खान को। तो बताया जा रहा है कि अब ये सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज कर रही हैं और सारे गिफ्ट्स का पता लगाया जाएगा कि कहां कहां किसको किसको बेचे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कईयों के बारे में जानकारी मिल भी चुकी है। तो बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही है ताकि इमरान खान के ऊपर अलग अलग चार्जेस लगाए जाएं और इमरान खान को फाइनली जेल की यात्रा करवाई जाए उनकी बीवी के साथ, यानी विद फैमिली ये लोग जेल में जाने वाले हैं, ये आप तय मान लीजिए। इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में अलग अलग चर्चाएं चल रही है। किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया के साथ मिलकर तारिक फतेह साहब ने इनके मजे लिए हैं, वो आप जानिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद बात करते हैं। अजीब अजीब बातें हमें जो है वो आपसे करनी है। ना तो हमने हिस्ट्री पूछनी है, ना प्रेजेंट पूछना है। प्रेजेंट से मुझे याद है, प्रेजेंट पूछना है बेसिकली कि आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले कभी इस तरह से तोहफे मिले हों, गिफ्ट्स मिले हों हेड ऑफ स्टेट को और उसने सेल कर दिया हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी दुनिया के किसी कोने का हो, जो आजकल हम इमरान खान का सुन रहे हैं? हेड ऑफ स्टेट क्या, मेरी अपनी शादी के गिफ्ट मैंने आज तक नहीं बेचे। एक अच्छा आइडिया आ गया है। मैं भी अपना सामान इकट्ठा करूं और फ्री मार्केट लोकल जाके बेचता हूँ कि इमरान खान स्टैंड इस पे लगाऊंगा मैं। बट दिस इज, आई हैव नेवर हर्ड इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। बड़े डिक्टेटर देखे हमने हर एक ने, और फिर उसको डिफेंड करना। व्हाट सरप्राइज मी इज कि उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं लोग कि आप उसको प्रेजेंट मिल गया, उसने खरीद लिया और उसने बेच दिया, आपको क्या तकलीफ हो रही? यार कोई गुली डंडा है जो ले उठा के लेके भाग गया कोई? मतलब दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। आप सोचिए जिन्होंने गिफ्ट दिया होगा, वो घड़ी जो है रोलेक्स की, कोई जाता है ऐसे आपको घड़ी दे और वो आप कहें सर मैं बिकवा देता हूँ लियारी में चल के। सर नेकलेस बेच दिया है, घड़ी बेच दी है और कहा जा रहा है गोल्ड प्लेटेड क्लचनकोफ्ती वो बेच दी है और पता नहीं क्या कुछ। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि गोल्ड प्लेटेड क्लचनकोव दी किसने? कहते कचरा सेठ एक फिल्म में बोल रहे थे, कचरा सेठ वो कबाड़ी थे, पुरानी चीजें बेच देते थे। ये तो खैर नई चीजें बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप कह रहे, लोग क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने गिफ्ट किया। जस्ट इमेजिन। और अगर पाकिस्तानी इसमें कंफर्टेबल हैं, मुझे ये देखिए इस पे कि बाहर तो जो कुछ हो रहा है, अगर लाखों पाकिस्तानी इस बात पे खुश हैं कि उसकी प्राइम मिनिस्टर ने सेकेंड हैंड माल बेचा है, तो दैट मीन्स वो उसी कैटेगरी के हुए ना। तो दोस्तों, देखा आपने, इसी तरह की चर्चाएं इस समय पाकिस्तान की मीडिया में लगातार चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को कई सारे गिफ्ट मिले हैं, जिसमें बताया जाता है कि नेकलेस है, नेकलेस की वैल्यू तो 18 करोड़ बताई जाती है, कई सारे झुमके वगैरह हैं और भी कई सारी सोने की चीजें हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने AK-47 भी दी थी गोल्ड प्लेटेड, वो भी गायब है। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने रोलेक्स की स्पेशल ऑर्डर करके 2 घड़ियां बनाई थी, यानी उस एडिशन की केवल 2 ही घड़ियां पूरी दुनिया में मौजूद है। तो एक तो मोहम्मद बिन सलमान खुद ही पहनते हैं और एक इमरान खान को भीख में दे दी थी। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि इमरान खान की वाइफ ने उसी रोलेक्स वॉच को, जो कि कस्टम डिजाइन की गई थी और काफी महंगी थी, रोलेक्स कंपनी को ही वापस बेचने के लिए दी। उसके बाद रोलेक्स कंपनी ने वापस मोहम्मद बिन सलमान को कॉल किया कि आपने जो 2 घड़ियां बनवाई थी उसमें से एक घड़ी हमारे पास बिकने के लिए आई है। फिर फाइनली मोहम्मद बिन सलमान ने एक्स्ट्रा पैसा देकर वो घड़ी रोलेक्स कंपनी से वापस खरीदी और अपने पास रख ली। तो कुछ इस तरह की चीजें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते किया।
अल्टीमेटली ये तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनकी वाइफ जो थी ना वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। तो कहने का मतलब कि भारत के ऊपर भोंकने वाले इमरान खान के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है और भारत को इन्होंने जितना भी उल्टा सीधा कहा है, इन्हीं का कानून इनसे पूरा पूरा वसूल करेगा। पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।